इस वीडियो को बनाने में मुझे इतनी मेहनत लगी है जितनी मुझे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षाओं में नहीं करनी पड़ती थी। इस वीडियो को मैं मकर संक्रांति के समय वह डालना चाहता था, लेकिन इस वीडियो को पूरे विवरण के साथ तथ्यों का एनालिसिस करने में मुझे बहुत समय लग गया। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाने पर भी आप में से 99% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। इस साल 2025 में बहुत रेयर कॉस्मिक इवेंट्स हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं जिनका इम्पैक्ट बड़े लेवल पे हर किसी को अपने जीवन में देखने मिलेगा। 1,60,000 वर्षों के ऑर्बिटल पीरियड के बाद 13 जनवरी 2025 को कॉमेट C2024 G3 एटलास हमारे सन के पेरिहीलियन के पास से गुजरा। 10 जनवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक एक और रेयर कॉस्मिक इवेंट हो रहा है जिसे द ग्रेट प्लैनेट परेड कहा जाता है। इस इवेंट में हमारी पृथ्वी से 7 प्लैनेट्स सैटर्न, मर्क्यूरी, नेपट्यून, वीनस, यूरेनस, जुपिटर और मार्स एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे। 2020 में कोविड-19 के समय भी एक महत्वपूर्ण कॉस्मिक इवेंट हुआ था जो ग्लोबल लेवल पे हर किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया था। ऐसे कॉस्मिक इवेंट्स के समय मनुष्य के जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का गहरा प्रभाव पड़ता है। यह अवसर आपके लॉन्ग पेंडिंग कर्मों को सेटल करने का एक उत्तम समय होता है। यह प्रारब्ध कर्म का पीरियड होता है। जैसे कोविड के समय सबको अपने एक्सेलरेटेड प्रारब्ध कर्मों का तीव्रता से फल प्राप्त हुआ था, किसी को अच्छा तो किसी को बुरा। साधकों के लिए यह समय आत्मबोध, आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धि प्राप्ति का उत्तम अवसर होता है। किसी के रिलेशनशिप्स मजबूत होंगे और किसी के रिलेशनशिप के बॉन्ड्स डिसॉल्व होंगे जो उनके आध्यात्मिक या पर्सनल ग्रोथ को रोक रहा हो। ऐसे व्यक्ति उनके जीवन से दूर हो जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे। प्लैनेटरी वाइब्रेशंस के वजह से आपके हेल्थ के प्रति सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी जो हेल्थ को बूस्ट या खराब कर सकती है। इसीलिए इस वीडियो को स्किप करने की भूल कृपया कर मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम इस रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट और कॉमेट साइकिल के इफेक्ट्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे जो अत्यंत रोमांचक और ज्ञानवर्धक होगा और मुझे विश्वास है कि यह आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्लैनेटरी अलाइनमेंट और फिर कॉमेट साइकिल के विषय में जानते हैं। उसके बाद इनकी हिस्ट्री और ह्यूमन सिविलाइजेशन पर इफेक्ट्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। कॉमेट्स और प्लैनेट्स के एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट्स भी कंक्लूड करेंगे। प्लैनेट परेड एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसमें सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स अर्थ से देखने पर एक लाइन में अलाइंड दिखाई देते हैं। यह अलाइनमेंट तब होता है जब प्लैनेट्स आकाश के एक ही रीजन की पोजीशन में होते हैं जो अक्सर इक्लिप्टिक सन के अपैरेंट पाथ के पास होता है। प्लैनेट परेड की रिकरेंस हर प्लैनेट के इंडिविजुअल ऑर्बिटल पीरियड और सोलर सिस्टम में उनकी स्थिति पर निर्भर करती है। हर प्लैनेट अलग गति से सूर्य का चक्कर लगाता है, इसलिए यह अलाइनमेंट्स इरेगुलर इंटरवल्स पे होती हैं, लेकिन कुछ सामान्य पैटर्न्स देखे जा सकते हैं। प्लैनेटरी परेड्स अलग अलग प्रकार की होती हैं जो प्लैनेट्स की गति और उनके ऑर्बिटल पीरियड्स पर आधारित होती हैं। ये अलग अलग समयावधियों पर होती हैं और उनकी आवृत्ति रिकरेंस भी अलग होती है। मिनी परेड जब 3 ग्रह अलाइन होते हैं, यह अधिक बार होती है, लगभग एक साथ 2 वर्षों में एक बार, क्योंकि मर्क्यूरी, वीनस और मार्स जैसे आंतरिक ग्रह तेजी से गति करते हैं। स्मॉल परेड जब 4 ग्रह अलाइन होते हैं, यह भी प्रायः एक साथ 2 वर्षों में एक बार होती है। इसमें मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और जुपिटर शामिल होते हैं। लार्ज परेड जब 5 या 6 ग्रह एक साथ आते हैं, यह लगभग 18-20 वर्षों में एक बार होती है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न जैसे बाहरी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करने में अधिक समय लेते हैं। ग्रेट परेड जब 7 ग्रह मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक साथ अलाइन होते हैं,
ये घटनाएं एक सदी या उससे अधिक समय में एक बार होती हैं। पूर्ण अलाइनमेंट्स वो होता है जिसमें सभी 7 दृश्य ग्रह शामिल होते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं और 100-170 वर्षों में एक बार पुनः दिखाई देते हैं। लास्ट परफेक्ट ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट अप्रैल 2000 में हुई थी, जो इस सेंचुरी की शुरुआत का प्रतीक था। इस प्रकार की एक अन्य घटना मई 2492 के आसपास होने की संभावना है, जो इसे एक बार कई शताब्दियों में होने वाली घटना बनाता है। लेकिन 2025 में एक थोड़ा इम्परफेक्ट लेकिन लगभग क्लोज टू परफेक्ट ग्रेट प्लैनेट परेड देखने का अवसर मिलेगा। ग्रह वास्तविक रूप से 3D स्पेस में एक लाइन में नहीं आते हैं। यह केवल पृथ्वी के दृष्टिकोण से अलाइंड दिखाई देते हैं। हर ग्रह का ऑर्बिट थोड़ा टिल्टेड होता है, इसलिए सभी एक प्लेन में नहीं होते। ऐसे अलाइनमेंट्स अनियमित समयावधियों पर होते हैं, जो ग्रहों के ऑर्बिटल पैटर्न पर निर्भर करते हैं। कुछ ग्रह संयोजन प्लैनेट परेड्स नेकेड आईज से देखे जा सकते हैं, जैसे वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, जबकि यूरेनस और नेपट्यून जैसे दूर के ग्रहों को देखने के लिए दूरबीन टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। 2000 में एक अधिक सुसंगठित और निकट अलाइनमेंट था, जिसमें कई ग्रह एक दूसरे के करीब दिखाई दिए थे। 2025 में यह ग्रह एक ही रीजन में दिखाई देंगे, लेकिन परफेक्ट लाइन में नहीं होंगे, बल्कि वे इक्लिप्टिक प्लेन में थोड़ा वितरित स्प्रेड आउट होंगे। इसलिए 2025 का प्लैनेट परेड भी दृश्य रूप से आकर्षक होगा, लेकिन यह 2000 जितना निकट नहीं होगा। प्रत्येक ग्रह अपनी अलग एलिप्टिकल ऑर्बिट का पालन करता है और उनकी गति में भी महत्वपूर्ण अंतर होता है। मर्क्यूरी 28 दिन वीनस, 225 दिन अर्थ, 365 दिन मार्स, 687 दिन जुपिटर, 12 वर्ष सैटर्न, 29 वर्ष यूरेनस, 84 वर्ष नेपट्यून, 165 वर्ष इन ग्रहों के अलग अलग ऑर्बिटल पीरियड्स और गतियों के कारण एक ही तरह का संयोजन अलाइनमेंट दोबारा होने में कई वर्ष या सदियां लग सकती हैं। इसलिए एक ही प्रकार का ग्रह संयोग बहुत लंबे समय के बाद पुनः दिखाई देता है, जो इसे अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत बनाता है। जनवरी 2025 6 प्लैनेट अलाइनमेंट ग्रह मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, वीनस और सैटर्न। दिखने योग्य ग्रह वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को नेकेड आईज से देखा जा सकता है। दूर के ग्रह यूरेनस और नेपट्यून को देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। सबसे उत्तम दर्शन का समय सूर्यास्त के तुरंत बाद। 28 फरवरी 2025 7 प्लैनेट अलाइनमेंट ग्रह सैटर्न, मर्क्यूरी, नेपट्यून, वीनस, यूरेनस, जुपिटर और मार्स। इस महान संयोजन को ग्रेट प्लैनेटरी कंजंक्शन के रूप में जाना जाता है। दिखने योग्य ग्रह सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर और मार्स नेकेड आईज से देखे जा सकते हैं। दूर के ग्रह यूरेनस और नेपट्यून के दर्शन के लिए मैग्निफिकेशन की आवश्यकता होगी। सबसे उत्तम दर्शन का समय सूर्यास्त के तुरंत बाद। ये दोनों घटनाएं दुर्लभ खगोलीय घटनाएं हैं, जो आकाश में अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेंगी और रात्रि प्रेमियों के लिए अवश्य देखने योग्य अवसर होंगी। एक कॉमेट धूमकेतु एक छोटी सेलेस्टियल बॉडी होती है, जो मुख्यतः आइस, डस्ट, रॉक, मिनरल्स और फ्रोजन गैसेस जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से बनी होती है। कुछ धूमकेतु में माइक्रोबियल जीवन, डीएनए के अवशेष और मेटल्स जैसे गोल्ड, आयरन, निकल या किसी भी हेवी मेटल का समावेश हो सकता है। जब एक कॉमेट सूर्य के पास आता है तो उसकी गर्मी के कारण गैसेस और डस्ट निकलती है, जो एक ग्लोविंग कोमा प्रकाश मंडल का निर्माण करती है, जिससे उसकी एक टेल उत्पन्न होती है, जो सोलर विंड के कारण हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतु के मुख्य अंग इस प्रकार है। न्यूक्लियस, यह एक सॉलिड आइसी कोर होता है, जो फ्रोजन वाटर, रॉक,
मिनरल्स, मेटल्स, गैसेस और डस्ट से बना होता है। कोमा प्रकाश मंडल, जब कॉमेट सूर्य के निकट आता है तब गैस और डस्ट का बादल न्यूक्लियस के चारों ओर बन जाता है। टेल, पूंछ, कॉमेट की प्रमुख पहचान इसकी टेल, पूंछ है जो सूर्य से हमेशा विपरीत दिशा में होती है। इसकी दो प्रमुख प्रकार हैं। आयन टेल, यह चार्ज्ड गैस पार्टिकल से बनी होती है और हमेशा सीधे सूर्य से दूर दिशा में होती है। डस्ट टेल, यह डस्ट पार्टिकल्स से बनी होती है जो कॉमेट के ऑर्बिट के साथ कर्व्ड होती है। धूमकेतु को ब्रह्मांड, यूनिवर्स के रहस्य जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, जो सृष्टि, प्राचीन ज्ञान और दिव्य शक्तियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अब हम धूमकेतु कॉमेट्स की यात्रा और उनके चरण फेजेस देखेंगे। धूमकेतु एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चक्कर लगाता है, जिनमें कुछ वर्ष से लेकर हजारों या लाखों वर्ष तक लग सकता है। इनकी यात्रा को मुख्यतः निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1. सूर्य से दूर, निष्क्रिय अवस्था, डॉर्मेंट फेज। जब धूमकेतु आउटर सोलर सिस्टम में रहता है, जैसे ऊट क्लाउड या काइपर बेल्ट, तब यह जमा हुआ और निष्क्रिय होता है। यह इस अवस्था में हजारों या लाखों वर्ष तक बना रह सकता है। ऊट क्लाउड के विषय में हम वीडियो में आगे जानेंगे। 2. सूर्य की ओर आगमन, सक्रिय अवस्था, एक्टिव फेज। जैसे ही धूमकेतु सूर्य के निकट आता है, सोलर रेडिएशन से उसका बर्फीला केंद्र, आइसी न्यूक्लियस, गर्म होने लगता है और गैसेस और धूल निकलने लगती हैं। इस अवस्था में कोमा, प्रकाश मंडल और टेल, पूंछ बनती है, जो इसे पृथ्वी से दिखने योग्य बनाती है। 3. पेरिहीलियन, सूर्य के सबसे निकट बिंदु पर। जब धूमकेतु अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे निकट बिंदु पेरिहीलियन तक पहुंचता है, तब इसकी गर्मी और गतिविधियां अपने चरम पर होती हैं। इस समय इसकी टेल सबसे अधिक लंबी होती है और यह आकाश में सबसे तेज चमकदार दिखाई देता है। शोर, सूर्य से दूर जाना, वापसी अवस्था, डिपार्चर फेज। पेरिहीलियन के बाद धूमकेतु धीरे धीरे सूर्य से दूर होता है, ठंडा होता है और अपनी पूंछ, टेल खो देता है। फिर से यह सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में लौट जाता है। 5. चक्र का पुनरावर्तन, साइकिल रिपीट फेज। कुछ धूमकेतु समय समय पर पुनः प्रकट होते हैं। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, जैसे हैलीज कॉमेट, जो हर 76 वर्ष में लौटता है। कुछ अन्य धूमकेतु को वापस आने में हजारों या लाखों वर्ष लगते हैं, लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। अब आगे हम देखेंगे कि मानव इतिहास में कौन से महत्वपूर्ण धूमकेतु हमारे समक्ष गुजरे और उन्होंने किस प्रकार के परिवर्तन लाए। तो वीडियो में बने रहिए। उससे पहले आइए हम ऑर्थ क्लाउड के बारे में जानते हैं, जहां से ये धूमकेतु आते हैं, यानी इन धूमकेतुओं का जन्म स्थान। ऊट क्लाउड एक अद्भुत और रहस्यमय अंतरिक्ष क्षेत्र। ऊट क्लाउड सोलर सिस्टम का एक अत्यंत दूर स्थित और विशाल आइसी रीजन है, जिसे लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का स्रोत माना जाता है। यह अब तक डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया गया है, लेकिन इसका अस्तित्व लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स के ऑर्बिट और ओरिजिन के आधार पर अनुमानित किया गया है। स्थिति और आकार, लोकेशन एंड साइज। ऊट क्लाउड प्लूटो के ऑर्बिट से बहुत दूर स्थित है और यह लगभग 2000 AU से लेकर 100,000 AU तक फैला है। समझने के लिए 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी होती है, जो करीब 150 मिलियन किलोमीटर्स, अबाउट 93 मिलियन माइल्स है। रचना, कॉम्पोजिशन। ऊट क्लाउड में बिलियंस, पॉसिबली ट्रिलियंस आइसी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें फ्रोजन वाटर, बर्फ, अमोनिया और मीथेन जैसे ठोस पदार्थ शामिल हैं। ये ऑब्जेक्ट्स सोलर सिस्टम के प्रारंभिक काल से बचे अवशेष हैं, जो बड़े ग्रहों जैसे जुपिटर, सैटर्न की ग्रेविटेशनल शक्ति के कारण बाहर धकेल दिए गए थे। उत्पत्ति, फॉर्मेशन। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऊट क्लाउड लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले सोलर सिस्टम के निर्माण के समय बना था। यह अंतरिक्ष कचरे, लेफ्टओवर डिब्री का समूह है, जो बड़े ग्रहों की आकर्षण शक्ति से बाहरी सीमा, आउटर बाउंड्री तक पहुंच गया था। महत्व और भूमिका, फंक्शन एंड रोल।
ऊट क्लाउड लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का प्रमुख स्रोत है जो अपनी एक कक्षा पूरी करने में हजारों से लेकर लाखों वर्ष तक ले सकते हैं। जब कोई गुप्त शक्ति, पासिंग स्टार या गैलेक्टिक फोर्स ऊट क्लाउड के ऑब्जेक्ट्स को डिस्टर्ब करती है तो कुछ आइसी बॉडीज सोलर सिस्टम के अंदर आकर हमारे आकाश में दिखाई देती हैं। काल्पनिक अस्तित्व, हाइपोथेटिकल नेचर, ऊट क्लाउड को अब तक डायरेक्टली नहीं देखा गया है क्योंकि यह इतना दूर है और इसके ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे और धुंधले, फेंट हैं। इसका अस्तित्व सिर्फ लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स के मार्ग और ओरिजिन के आधार पर माना जाता है। प्रसिद्ध धूमकेतु, फेमस कॉमेट्स। हम इस वीडियो में जिन भी प्रसिद्ध धूमकेतुओं का विश्लेषण करेंगे वे सभी ऊट क्लाउड से आए हुए हैं। ये धूमकेतु मानव इतिहास में बड़े परिवर्तनों का कारण बने हैं। आइए देखते हैं धूमकेतु के प्रकार और इन धूमकेतु के आगमन वाले वर्षों में क्या-क्या महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे। धूमकेतु को उनके ऑर्बिटल पीरियड के आधार पर दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स और लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, ये धूमकेतु सूर्य के चक्कर 200 वर्षों से कम समय में पूरा कर लेते हैं। उदाहरण, फेमस हैलीज कॉमेट 1P हैली, ऑर्बिटल पीरियड 76 वर्ष, लास्ट अपीयरेंस 1986 में, नेक्स्ट अपीयरेंस 2061 में। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, एडमंड हैली ने 1075 में इसका पुनः आगमन सही भविष्यवाणी के साथ प्रमाणित किया, जिससे पहली बार सिद्ध हुआ कि कॉमेट्स अपने प्रेडिक्टेबल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। पहली बार 240 BCE में चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका उल्लेख किया था। 1066 में इसकी उपस्थिति को इंग्लैंड पर नॉर्मन्स की विजय से जुड़े बायो टैपेस्ट्री में प्रसिद्ध रूप से चित्रित किया गया था। नॉर्मन्स ने 14 अक्टूबर 1066 को इंग्लैंड के राजा हेरोल्ड II को हराकर बैटल ऑफ हेस्टिंग्स की लड़ाई जीती। यह लड़ाई विलियम द कॉन्करर, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी के लिए एक निर्णायक जीत थी। नॉर्मन्स वाइकिंग्स थे जो 900 के दशक में फ्रांस के नॉर्मंडी में बस गए थे, जिन्हें नॉर्थमैन के नाम से जाना जाता था। यह हैली धूमकेतु कई ऐतिहासिक घटनाओं के दौरान देखा गया। इसका दर्शन एक दिव्य संकेत माना गया, जिसे अक्सर एक ओमेन यानी शकुन के रूप में समझा जाता है, अर्थात शुभ अशुभ की पूर्व सूचना। 1986 की प्रमुख घटनाएं, चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 26 अप्रैल, एक भयानक परमाणु दुर्घटना जो सोवियत यूनियन में हुई, स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर 28 जनवरी, नासा शटल उड़ान के 73 सेकंड बाद विस्फोट हो गया। भारत में आर्थिक सुधार, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए नई नीतियां लागू की गईं। 1987 में की प्रमुख घटनाएं, ब्लैक मंडे 19 अक्टूबर, ग्लोबल मेजर स्टॉक मार्केट क्रैश, INF ट्रीटी, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच परमाणु हथियारों को कम करने का समझौता, हार्मोनिक कन्वर्जेंस, एक ग्लोबली ऑर्गेनाइज्ड मेडिटेशन इवेंट अगस्त 1987 में। लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स ऐसे कॉमेट्स होते हैं जो अपनी ऑर्बिट 200 वर्षों से अधिक समय में पूरी करते हैं। कभी कभी हजारों या लाखों वर्ष लगते हैं। यह सारे कॉमेट्स ऊट क्लाउड से आते हैं। आइए लॉन्ग पीरियड धूमकेतु का उदाहरण देखते हैं। कॉमेट लवजॉय C 2011 W3, ऑर्बिटल पीरियड बम 622 वर्ष, लास्ट अपीयरेंस 2011, नेक्स्ट अपीयरेंस 2633। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, सूर्य के निकट आने के बावजूद यह नष्ट नहीं हुआ, जो वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यजनक था। इसने स्पेक्टाकुलर ग्रीनिश टेल्स बनाई जो डायटोमिक कार्बन C2 इमिशन के कारण थी। 2011 के मेजर इवेंट्स, अरब स्प्रिंग, मिडिल ईस्ट में प्रो डेमोक्रेसी की मांग के आंदोलन, ओसामा बिन लादेन की मृत्यु। 2 मई को यूएस नेवी सील ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को समाप्त किया। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, जापान में भूकंप और सुनामी से तबाही हुई। 2012 के मेजर इवेंट्स, मायन कैलेंडर के अनुसार 2012 को दुनिया का अंतिम वर्ष माना गया था। ये खबर दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। 2012 में हॉलीवुड में इस नाम से एक फिल्म भी बनी, जिसमें 2012 में दुनिया का अंत दिख गया। क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पर उतरा।
6 अगस्त को नासा का रोवर मार्स की खोज में उतरा। भारत का मार्स मिशन आइसरो ने 2012 में इस मिशन की योजना बनाई जो 2013 में लॉन्च हुआ। कॉमेट हेल-बॉप C1995-01 ऑर्बिटल पीरियड 2500 वर्ष, लास्ट अपीयरेंस 1997, नेक्स्ट अपीयरेंस 4497, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस 1985 में खोज की गई। यह 20वीं सदी का सबसे तेज चमकदार धूमकेतु था जो 18 महीने तक खुले आकाश में नेकेड आई से दिखाई दिया। यह कई प्राचीन सभ्यताओं द्वारा भी देखा गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, अमेरिका के हेवंस गेट के कल्ट ने मैस सुइसाइड किए। 1997 की मेजर इवेंट्स, प्रिंसेस डायना की मृत्यु। अरे ये अमेज़न की प्रिंसेस वाली डायना नहीं है, इसलिए दुखी मत हो, ये वेल्स की राजकुमारी वाली डायना है। 31 अगस्त को एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती, भारत ने 50 वर्षों की स्वतंत्रता का उत्सव मनाया। हांगकांग का हैंडओवर, ब्रिटेन ने हांगकांग चाइना को लौटाया। 1998 की मेजर इवेंट्स, पोखरान टाई न्यूक्लियर टेस्ट्स, भारत ने महत्वपूर्ण न्यूक्लियर परीक्षण किया। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 में दुनिया की सबसे मशहूर टेक कंपनी सर्च इंजन कंपनी के रूप में शुरू हुई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का लॉन्च, पहला मॉड्यूल ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। ग्रेट कॉमेट ऑफ 1811 C1811 F1 ऑर्बिटल पीरियड 3000 वर्ष, लास्ट अपीयरेंस 1811, नेक्स्ट अपीयरेंस 4811, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, यह 260 दिनों तक नेकेड आईज से दिखने वाला सबसे लंबा समय तक दिखने वाला कॉमेट था। नेपोलियनिक वॉर्स, नेपोलियनिक इन्वेजन ऑफ रशिया और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का यह साक्षी है। 1811 की मेजर इवेंट्स, टिकमसेज वॉर, नेटिव अमेरिकन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट, लडाइट रायट्स, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के विरुद्ध आंदोलन, स्पेनिश अमेरिकन वॉर्स, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। 1812 की मेजर इवेंट्स, नेपोलियन का रशियन पर आक्रमण, फ्रेंच सेना के लिए एक विनाशकारी अभियान, वॉर ऑफ 1812, अमेरिका और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच संघर्ष जो अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव को दर्शाता रहा। पहला स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव परीक्षण, ट्रांसपोर्टेशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ जिसने आधुनिक रेल परिवहन की नींव रखी। कॉमेट ह्याकुताके C1996 B2 ऑर्बिटल पीरियड 70,000 वर्ष, लास्ट अपीयरेंस 1996, नेक्स्ट अपीयरेंस 71,996। यह धूमकेतु पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। इसकी टेल 500 मिलियन किलोमीटर तक लंबी थी। 1996 की मेजर इवेंट्स, डॉली द शीप। अरे ये वो डॉली नहीं है, भेड़ की बात हो रही है यहाँ। पहली बार किसी मैमल का क्लोनिंग सफलतापूर्वक किया गया। टूपाक शकूर की मृत्यु, प्रसिद्ध अमेरिकन रैपर और एक्टर की हत्या। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। 1997 की मेजर इवेंट्स, पाथफाइंडर मार्स पर उतरा, नासा ने मार्स पर सफलतापूर्वक लैंड किया। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, साउथ ईस्ट एशिया में आर्थिक संकट की शुरुआत। अब 2025 से पहले दिखने वाले धूमकेतु जो 2020 में दिखा था उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। इसकी एनालिसिस में ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। कॉमेट नियोवाइज C2020 F3 ऑर्बिटल पीरियड 6,800 वर्ष, लास्ट अपीयरेंस 2020, नेक्स्ट अपीयरेंस 8,820, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इसे नासा के नियोवाइज स्पेस टेलीस्कोप द्वारा मार्च 2020 में खोजा गया। इसी महीने कोविड-19 लॉकडाउन शुरू हुआ था। इसने कोविड-19 महामारी के दौरान एक शानदार दृश्य प्रदान किया जिससे यह एक लोकप्रिय खगोलीय घटना बन गया। यह हजारों वर्षों तक वापस नहीं आएगा, इसलिए 2020 में इसका प्रकट होना एक वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट था। 2020 की मेजर इवेंट्स, कोविड-19 पेंडेमिक। इस वैश्विक महामारी ने अरबों लोगों को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बीमारी, मृत्यु और दैनिक जीवन में अभूतपूर्व व्यवधान उत्पन्न हुए। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन
जो बाइडेन को 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। बेरूट एक्सप्लोजन 4 अगस्त, लेबनान की राजधानी में एक बड़ा विस्फोट हुआ। और भी बहुत सारे मेजर इवेंट्स 2020 में हुए जो हर एक व्यक्ति पर विश्व के स्तर पर प्रभाव डाला। इन इवेंट्स को मैंने 8 सेक्शन में बताया है। 1. ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, 2. एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, 3. सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, 4. इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, 5. टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, 6. सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स, 7. ऑनलाइन एजुकेशन बूम, 8. नोटेबल इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट्स। आइए इन बदलावों को एक एक करके देखते हैं। मजे की बात यह है कि इतने बड़े बदलाव 1 से 2 साल के अंदर ही हुआ था। ये दैवीय हस्तक्षेप का संकेत है। जो समझदार है वह समझ सकता है। वैश्विक स्वास्थ्य संकट, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, कोविड-19 पैंडेमिक। यह महामारी नोवेल कोरोना वायरस दुनिया भर में फैली, जिसके प्रकोप के कारण एक वैश्विक महामारी फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक बीमारी, मृत्यु और दैनिक जीवन में अभूतपूर्व व्यवधान हुआ। दुनिया भर की सरकारों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय लागू किए। पर्यावरणीय आपदाएं, एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। दशकों में पूर्वी भारत में आने वाले सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में से एक साइक्लोन एम्फान मई 2020 में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी विनाश किया। अनुमानित आर्थिक नुकसान ₹1 ट्रिलियन हुआ। लोकस्ट स्वॉर्म्स अटैक जून 2020। पश्चिमी और मध्य भारत में विशाल टिड्डी दल ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर्स। बड़े पैमाने पर जंगल की आग ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया, जो हिमालयी क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज से संबंधित खतरों को उजागर करता है। ऑस्ट्रेलियन बुशफायर्स। 2020 की समर को ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक समर के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियन को विनाशकारी बुशफायर्स का सामना करना पड़ा, जिसने लगभग 19 मिलियन हेक्टेयर को जला दिया, हजारों घरों को नष्ट कर दिया और अनुमानित 1 अरब जानवरों को मार डाला। वेस्टर्न यूएस वाइल्ड फायर्स। वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने सबसे गंभीर जंगल की आग के मौसमों में से एक का अनुभव किया, जिसमें लाखों एकड़ जमीन जल गई, विशेष रूप से कैलिफोर्निया और ओरेगन में, जिससे महत्वपूर्ण संपत्ति की क्षति हुई और जीवन की हानि हुई। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 2020 की शुरुआत में जारी रहा, जिसमें कई राज्यों में व्यापक प्रदर्शन और झड़पें हुईं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा। यह हिंसा CAA को लेकर तनाव के कारण भड़की थी। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020। महामारी के बावजूद चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जिससे नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA सरकार फिर से चुनी गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस फैसला सितंबर 2020। एक विशेष CBI अदालत ने 1992 के विध्वंस में साजिश के सबूतों की कमी का हवाला देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेताओं सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लंबे समय से लंबित श्री रामलला मंदिर का निर्माण कार्य शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को हुआ। भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त 2020 को हुआ। फाउंडेशन कार्य समापन मार्च 2021 को हुआ। मंदिर का मुख्य संरचना निर्माण 2021 से 2023 को हुआ। भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुआ। ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट्स। पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड, ब्रायो टेलर और अन्य काले व्यक्तियों की मौत ने प्रणालीगत रेसिज्म और पुलिस क्रूरता के खिलाफ देशव्यापी और वैश्विक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, जिससे महत्वपूर्ण सुधारों की मांग हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। संयुक्त राज्य अमेरिका में बेहद विवादास्पद राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो बाइडेन 46th प्रेसिडेंट और कामाला हैरिस फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट चुनी गईं। साथ ही यह पद संभालने वाली
पहली ब्लैक और इंडियन व्यक्ति बनी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और व्यवसायों, एमएसएमईज और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया। कृषि कानूनों का विरोध। पूरे भारत में, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में किसानों ने सितंबर 2020 में 3 नए कृषि कानूनों का विरोध किया, जिसके कारण दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय तक आंदोलन चला। ग्लोबल रिसेशन। महामारी ने एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मंदी को जन्म दिया। कई देशों में लॉकडाउन उपायों, उपभोक्ता खर्च में कमी और व्यापार में व्यवधान के कारण मंदी का सामना करना पड़ा। स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। फाइनेंशियल मार्केट्स में अत्यधिक अस्थिरता का अनुभव हुआ। मार्च में मेजर इंडिसेस में गिरावट आई और बाद के महीनों में आर्थिक प्रोत्साहन और वैक्सीन विकास से प्रभावित होकर सुधार हुआ। टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। वैक्सीन डेवलपमेंट। कोविड-19 के जवाब में फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अभूतपूर्व गति से वैक्सीन्स विकसित किए। फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना ने वर्ष के अंत तक प्रभावी वैक्सीन्स की घोषणा की, जिससे वैक्सीन अभियान की शुरुआत हुई। स्पेस एक्सप्लोरेशन। नासा ने मंगल ग्रह 2020 मिशन लॉन्च किया, जिसमें परसिवियरेंस रोवर भी शामिल था, जिसका लक्ष्य मार्स पर पिछले जीवन के संकेतों की खोज करना था। वर्क फ्रॉम होम रेवोल्यूशन। मेजर आईटी कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, टीसीएस, इन्फोसिस आदि ने रिमोट वर्क मॉडल्स को अपनाया, जिससे वर्क कल्चर में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिससे बेटर ग्लोबल कोलैबोरेशन और एजाइल मेथोडोलॉजीज का जन्म हुआ। सोशल एंड कल्चरल मोमेंट्स। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शिफ्ट्स। महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक और विभिन्न फिल्म रिलीज सहित प्रमुख आयोजनों को स्थगित या रद्द करना पड़ा। मनोरंजन उद्योग ने स्ट्रीमिंग सेवाओं, ओटीटी प्लेटफॉर्मों और वर्चुअल इवेंट्स के अनुसार अपने उद्योग को अनुकूलित किया। इसने प्रमुख फिल्म निर्माताओं को न्यू कॉन्सेप्ट मूवीज बनाने के लिए भी मजबूर किया, क्योंकि उन्हें ओटीटी पर नए और छोटे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु 14 जून 2020। बॉलीवुड अभिनेता की मौत ने कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया, जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य और फिल्म उद्योग की नेपोटिज्म कल्चर पर देशव्यापी चर्चा और आंदोलन हुए। यह मृत्यु हिंदी सिनेमा के कला और फिल्म उद्योग में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक बलिदान बन गई, जो प्रमुख रूप से अपमानजनक हिंदू फोबिक फिल्में बना रही थीं, जो भारतीय जड़ों और संस्कृति को नष्ट कर रही थीं। उनकी मृत्यु से देश भर में आश्चर्य और युवाओं में गुस्सा फैल गया और #बॉयकॉट बॉलीवुड लंबे समय तक ट्रेंड में रहा। बड़े बजट की फिल्मों का भी बहिष्कार किया गया, जिससे अति प्रसिद्ध फिल्म अभिनेताओं को उनकी वैल्यू और आम भारतीय की शक्ति का एहसास हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अगले वर्ष 2021 और 2022 में दक्षिण भारतीय फिल्मों का उदय हुआ, जो ग्लोबल लेवल पर पहुंच गईं। पुष्पा, द राइज, कंतारा, KGF चैप्टर 2, RRR, जो तथाकथित बॉलीवुड के लिए एक करारा तमाचा था, और उनके नेपोटिज्म का पतन था, जो केवल दक्षिण भारत की फिल्मों को कॉपी और पेस्ट करके सफल बन रहे थे। ये साबित हुआ कि पूरे भारत में स्थानीय फिल्मों में अधिक प्रतिभा थी और वे अधिक सक्षम थीं। नोटेबल डेथ्स। इस वर्ष बास्केटबॉल स्टार कोबी ब्रायंट, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, चैडविक बोजमैन सहित कई प्रभावशाली हस्तियों का निधन हुआ। इन घटनाओं ने सामूहिक रूप से 2020 को गहन चुनौतियों और परिवर्तनों का वर्ष बना दिया, जिसने दुनिया भर के समाजों को अभूतपूर्व तरीकों से प्रभावित किया। ऑनलाइन एजुकेशन बूम। महामारी के कारण स्कूल और विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा की ओर स्थानांतरित हो गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन की चुनौतियां सामने आईं। राइज ऑफ फिजिक्स। वल्ला, ऑनलाइन अफोर्डेबल क्वालिटी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस कोर्सेज बनाने वाले फिजिक्स वल्लाह का उदय, जिसके कारण कोटा में बड़े संस्थानों का पतन हुआ, जो छात्रों को बेवकूफ बना रहे थे और लूट रहे थे।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, स्किल डेवलपमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए एक ऐतिहासिक नीति सुधार पेश किया गया था। नोटेबल इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट्स, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशंस, गालवन वैली क्लैश, जून 2020, लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक हिंसक सीमा झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई, जिससे तनाव बढ़ गया और चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। भारत अमेरिका संबंध मजबूत हुए। PM नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करते हुए द्विपक्षीय बैठकें की। चाइनीज ऐप्स पर बान। भारत सरकार ने सीमा पर तनाव के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टिकटॉक, वीचैट और PUBG समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। कॉमेट C 2024 G3 एटलस ऑर्बिटल पीरियड 1,60,000 वर्ष, लास्ट अपीयरेंस जनवरी 2025, पेरिहीलियन। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इसे 2025 के सबसे चमकदार धूमकेतुओं में से एक माना जा रहा है। इसकी अत्यधिक लंबी ऑर्बिट यह संकेत देती है कि यह अंतिम बार पृथ्वी के पास बहुत पहले आया था, जब मानव सभ्यताएं भी अस्तित्व में नहीं थीं। महाकुंभ से संबंध, यह धूमकेतु 13 जनवरी को अपने पेरिहीलियन पर पहुंचा और उसी दिन शुभ अवसर पर महाकुंभ प्रारंभ हुआ। ये मात्र संयोग नहीं है, इस बार का महाकुंभ विशेष है क्योंकि सभी कुंभों में सबसे बड़ा महाकुंभ 144 साल बाद का संयोग बन रहा है। इसे डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है और इसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा कवर किया जा रहा है। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। पहले ही दिन लगभग 1.7 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और शुरुआती 2 दिनों में 5.2 करोड़ से अधिक भक्तों ने भाग लिया। अगले दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई। इस दिन सूर्य देव धनुराशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मेजर इवेंट्स, दिल्ली विधानसभा चुनाव, चुनाव तिथि 5 फरवरी 2025, बिहार विधानसभा चुनाव, संभावित समय अक्टूबर-नवंबर 2025, उत्तराखंड स्थानीय चुनाव, चुनाव तिथि 23 जनवरी 2025, राज्यसभा चुनाव, निर्धारित तिथि जुलाई और अगस्त 2025। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह समय सत्ता और नेताओं के बदलाव का समय है। कॉमेट C 2024 G3 ATLS और इसका आध्यात्मिक महत्व, हिंदू मान्यताओं के अनुसार धूमकेतु को अक्सर महान परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरण का संकेत माना जाता है। महाकुंभ मेले जैसे प्रमुख आध्यात्मिक आयोजन के दौरान धूमकेतु का प्रकट होना दिव्य संकेत है, जो आत्मशुद्धि, त्याग और भक्ति को प्रेरित करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति धूमकेतु को इनर प्यूरिफिकेशन और कलेक्टिव स्पिरिचुअल अवेकनिंग का संकेत के रूप में देखते हैं। नॉन पीरियोडिक कॉमेट्स, इन कॉमेट्स की ऑर्बिट पैराबोलिक या हाइपरबोलिक होती है, जिसका अर्थ है कि वे केवल एक बार सोलर सिस्टम में आते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। आइए अब कॉमेट C 2024 G3 एटलस और प्लैनेट परेड की एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट्स देखते हैं। टाइडल और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स, प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स और कॉमेट्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं, जिसे पृथ्वी पर ज्वार, भूकंप और सुनामी देखने को मिल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 13 जनवरी को जिस दिन धूमकेतु पास हुआ था, उसी दिन 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप जापान में हिट कर चुका है और जापान की सरकार ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। जापान के साथ ही और भी देशों में सुनामी आने की संभावनाएं हैं। इंक्रीज्ड मीटियर एक्टिविटी, धूमकेतु अक्सर अपने पीछे मलबे की धाराएं छोड़ते हैं, जो पृथ्वी से दिखाई देने वाली मीटियर शावर में परिणत हो सकती हैं। इन्फ्लुएंस ऑन स्पेस वेदर, सोलर एक्टिविटी का बढ़ाना यदि प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स के साथ कोइंसाइड करता है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस को प्रभावित कर सकते हैं। अब 2025 के प्लैनेट परेड के एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं।
जब मल्टीपल प्लैनेट्स अलाइन होते हैं तो उनकी ऊर्जाएं मिलकर काम करती हैं। ह्यूमन माइंड्स की थॉट्स की तीव्रता बढ़ सकती है, उसमें स्पष्टता या व्यवधान ला सकती है। ये प्रभाव मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जैसे मर्क्यूरी कम्युनिकेशंस को, वीनस रिलेशनशिप को, सैटर्न डिसिप्लिन को। लीडरशिप चेंजेस होंगी, डिप्लोमैटिक रियलाइनमेंट्स होंगी और ग्लोबल इवेंट्स होंगी। पर्सनल रिलेशनशिप्स, यह गहन आत्मनिरीक्षण का समय हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके प्रमुख ग्रह प्रभावित राशियों में हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, सामूहिक चेतना में वृद्धि और उच्च ज्ञान में रुचि की संभावना बढ़ेगी। एम्बिशन और न्यू बिगिनिंग्स में वृद्धि हो सकती है या आप संरचनात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। धूमकेतु अक्सर युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या देश और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व में बदलाव जैसी प्रमुख घटनाओं से जुड़े होते हैं। ग्रहों के प्रभाव से धूमकेतु के कुछ प्रभाव मिलते जुलते हैं। अब 2025 के कॉमेट्स के एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं। 1. ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज। धूमकेतु पर्सनल या ग्लोबल अफेयर्स में अचानक और अनएक्सपेक्टेड बदलाव का प्रतीक है। यह कलेक्टिव स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जियोपॉलिटिकल परिवर्तन या ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में सफलताओं के दौर का संकेत दे सकता है। 2. पास्ट एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स। पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में जन्म कुंडली से गुजरने वाला धूमकेतु जीवन के पुराने फेज के अंत और कुछ नए की शुरुआत का संकेत अपने साथ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लाता है। उदाहरण के लिए, उस रिश्ते को छोड़ना नहीं पड़ता, वो स्वयं छूट जाता है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति या आपके जीवन को स्लो स्वीट पॉइजन जैसा आपके जीवन ऊर्जा को धीरे धीरे खा रहा था या बेकार के चीजों में बर्बाद करवा रहा था। आपके साथ ऐसा हो तो आप समझिएगा, भगवान ऐसे रिश्ते से आपको दूर करके आपके जीवन में किसी बड़े लक्ष्य के लिए आपको तैयार हो रहे हैं। यह नए वेंचर्स की शुरुआत या पुराने चल रहे वेंचर्स के ढहने का संकेत भी हो सकता है। तो आप इस बदलाव के समय को किस तरह अपने पर्सनल और प्रोफेशनल उन्नति का बूस्ट बनाते हैं, ये आपके ऊपर है। 3. कमेट्स नेचुरल डिजास्टर्स और पॉलिटिकल चेंज के सेलेस्टियल वार्निंग्स के सूचक होते हैं। प्राचीन ग्रंथ धूमकेतुओं को वॉर, अर्थक्वेक, ड्राउट, डिजास्टर्स और नेतृत्व में परिवर्तन जैसी घटनाओं से जोड़ते हैं, जिसका उनका डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस जानने मिलता है। प्राचीन भारत में राजा जब भी कोई धूमकेतु प्रकट होता था तो उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए ज्योतिषियों से परामर्श लेते थे। 4. स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वैदिक ज्योतिष में धूमकेतुओं को स्पिरिचुअल एनर्जी के कैरियर्स के रूप में देखा जाता है। जिसने ध्यान के मार्ग से अपनी चेतना को परमात्मा से जोड़ा है, उसके कार्य में कार्यरत रहता है। उनके लिए धूमकेतु अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन लाते हैं। सिंबल ऑफ चेंज और कार्मिक क्लेंजिंग। धूमकेतु परिवर्तन और कर्म शुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। यह अक्सर प्रारब्ध कर्म, पिछले कर्मों के फलित होने की अवधि होती है। धूमकेतु अचानक बदलाव लाते हैं और लंबित कर्मों के लौकिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। कोविड में भी ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ था। जब मनुष्य लंबे समय तक गलत कार्य करता रहता है तो उसे गलत ही सही लगने लगता है। फिर जब ये प्रारब्ध कर्मों का पिटारा खुलता है, जिसे हम पाप का घर भरना भी कहते हैं, तब ये लोग हाय बाप करने लगते हैं। ये लोग कहने लगते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, भगवान ने अन्याय कर दिया, या फिर भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन ऐसी व्यक्ति भूल जाते हैं कि ये जो कर्मों का फल है, उनके कर्मों का ही फल है जो इंटरेस्ट के साथ उन्हें मिल रहा है। भगवान के बनाए गए इस कर्म के विधान में कभी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन के तीसरे नियम जैसे ही हैं। प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। धूमकेतु की ऊर्जा आंतरिक प्रतिबिंब में झांकने, तपस्या को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए दैवीय कृपा प्राप्त करने का अवसर होती है। सेलेस्टियल इवेंट्स के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इसके दौरान इन उपाय एवं सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें,
ज्ञान और स्पष्टता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करे। स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए नवग्रह मंत्र का जाप करे। दान करना चाहिए। ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन का दान करना चाहिए। सात्विक जीवन शैली का पालन करना चाहिए। सकारात्मक तरंगों को बढ़ाने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए और आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करना चाहिए। होम और पूजा करना चाहिए। शनि, सूर्य और चंद्र जैसे विशिष्ट ग्रह देवताओं को समर्पित विशेष पूजा करना चाहिए। सारांश में 2025 की दिव्य घटनाओं के आध्यात्मिक महत्व के बारे में कहे तो सारे पॉइंट्स को 3 पॉइंट में सारांशित किया जा सकता है। प्रोफाउंड पर्सनल एंड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, रिलीज फ्रॉम कार्मिक साइकिल्स, मोक्षा, heightened cosmic blessings for humanity as a whole। अगले वीडियो में हम विस्तार से एनालिसिस करेंगे कि 2025 का महाकुंभ इतना विशेष क्यों है और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्यों है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली।